गाइस, नीति इंग्लिश एकेडमी क्लासेस में आपका पुनः अभिनंदन। कंटिन्यूसली आप लोगों ने जो स्नेह और सहयोग दिया उसके लिए आई एम एक्सट्रीमली ग्रेटफुल टू यू। आप मेरे वीडियोस को रेगुलरली जो है वो शेयर भी कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं। इट इज़ एन इंकरेजमेंट फॉर मी एंड मोटिवेटेड आल्सो मी। प्रीवियस क्लास में हमने एरर डिटेक्शन के बारे में देखा था, इसी को अब आगे देखते हैं। हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था कि किस प्रकार से हाउ टू फाइंड एन एरर इन ए सेंटेंस। हमने उस बात की थी एंड कंजंक्शन की, कि जब दो सिंगुलर नाउन को एंड से कनेक्ट किया जाता है तो वर्ब जो है किस प्रकार से एग्री करता है। दो सिंगुलर नाउन को, टू सिंगुलर नाउन को व्हेन वी ऐड विद एंड, तो आपका वर्ब जो है वो कौन सा होता है? प्लूरल वर्ब आता है। प्लूरल वर्ब इन जनरल केस, सामान्य केस के अंदर जब दो सिंगुलर नाउन को एंड से कनेक्ट किया जाए, एंड की बात की थी, एंड इज ए कंजंक्शन। जब एंड से दो सिंगुलर नाउन को कनेक्ट करेंगे तो वर्ब कौन सी होगी? इन जनरल सेंस प्लूरल वर्ब होगी। इसके पश्चात हमने बात की थी कि किस प्रकार से जब दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़ने के बाद में एक ही आइडिया कन्वे करे, वन आइडिया कन्वे वन आइडिया टू द माइंड, तब हमें वहां पर कौन सी वर्ब लगानी है? सिंगुलर वर्ब लगानी है। सिंगुलर वर्ब। दो सिंगुलर नाउन को एंड से कनेक्ट करने पर जनरल सेंस में प्लूरल वर्ब आती है। वन आइडिया कनेक्ट होने पर वहां पर कौन सी वर्ब आती है? सिंगुलर वर्ब आती है। इन दो का डिस्कस हमने प्रीवियस क्लास में किया था। वी डिस्कस्ड दोज टर्म्स इन प्रीवियस क्लास। नाउ इसके आगे हम आते हैं। देखिए, जब आप एंड से कनेक्ट करते हैं दो सिंगुलर नाउन को और एक नाउन से पहले आप कोई भी आर्टिकल्स यूज करें, कोई भी आर्टिकल, जैसे कि एग्जांपल्स देखते हैं। We will understand it by some examples. देखिए, the principal and secretary were present in the meeting. अब हमारे पास में एक एग्जाम्पल हमने लिख लिया है, द प्रिंसिपल एंड सेक्रेटरी वर प्रेजेंट इन द मीटिंग। अब यहां पर एरर क्या है वो हमें फाइंड आउट करना है। देखिए, यहां पर ये एंड से हमने कनेक्ट किया, ये प्रिंसिपल क्या है? अपने आप में एक नाउन है। नाउन भी कौन सा है? सिंगुलर नाउन है। सेक्रेटरी फिर से क्या है? एक सिंगुलर नाउन है। हमने वर्ब क्या यूज की है? वर्ब। अब ये वर्ब जो है वो यहाँ एप्रोप्रिएट है या नहीं है, ये हमें देखना है। तो यहाँ वर्ब जो है एप्रोप्रिएट नहीं है, इसके स्थान पर आपको क्या यूज करना पड़ेगा? वॉज यूज करना होगा। ऐसा क्यों है? देखें, हमने इस नाउन से पहले आर्टिकल द का यूज किया, लेकिन हमने सेक्रेटरी नाउन से पहले कोई आर्टिकल का यूज नहीं किया। तो इस सेंटेंस में एक ही व्यक्ति है, वन पर्सन, और उसके क्या है? दो डेजिग्नेशन है। प्रिंसिपल भी वही व्यक्ति है और सेक्रेटरी भी वही व्यक्ति है। अगर हम इस सेक्रेटरी से पहले भी कोई आर्टिकल या पॉजेसिव एडजेक्टिव का यूज करते हैं तो क्या होता? वहां पर दो व्यक्ति होते। तब यहां वॉज के स्थान पर क्या एप्रोप्रिएट होता? वर एप्रोप्रिएट होता। लेकिन यहां प्रिंसिपल और सेक्रेटरी एक ही व्यक्ति है, इसलिए वर्ब क्या आएगा? वॉज वर्ब आएगा। और देखें एग्जांपल, my benefactor and philosopher
सेंटेंस देखें, माई बेनिफैक्टर एंड फिलोसोफर हैज कम। अब हमने क्या किया है, इस नाउन से पहले एक पजेसिव एडजेक्टिव का यूज किया है माई का। ये माई क्या हो गया अपने आप में, पजेसिव एडजेक्टिव है, पजेसिव एडजेक्टिव। और यहां ये द क्या है, द आर्टिकल के रूप में यूज हुआ है। पजेसिव एडजेक्टिव आया माई, माई बेनिफैक्टर एंड फिलोसोफर हैज कम। यहां हमने कौन सी वर्ब पुट की है, हैज वर्ब पुट की है। क्यों की है ये देखें आप इसमें, यहां पर ये बेनिफैक्टर और फिलोसोफर क्या है, एक ही व्यक्ति है, क्योंकि हमने फिलोसोफर से पहले कोई आर्टिकल और पजेसिव एडजेक्टिव का यूज नहीं किया है। दैट्स व्हाई यहां वर्ब कौन सी पुट होगी, सिंगुलर फॉर्म वर्ब पुट की। एक एग्जांपल और देखते हैं, ए पोइट एंड philosopher has come to meet me. A poet and philosopher has come to meet me. अब की बार देखो हमने क्या किया, यहां ए आर्टिकल का यूज किया, उसके बाद में क्या है, सिंगुलर नाउन पॉइंट है, फिलोसोफर क्या है, फिर सिंगुलर नाउन है। इससे पहले हमने कोई आर्टिकल और पजेसिव एडजेक्टिव का यूज नहीं किया है, इसीलिए जो वर्ब एग्री कर रही है, जो वर्ब यहां पुट हो रही है, वो सिंगुलर वर्ब पुट हो रही है। तो सिंपल सी बात है, जब दो नाउन को एंड से कनेक्ट किया जाए और एक नाउन से पहले कोई भी आर्टिकल और पजेसिव एडजेक्टिव लगा हो, तो उसे एक ही व्यक्ति मान के आप उसमें सिंगुलर वर्ब का पुट करेंगे। और अगर दोनों नाउन के अंदर आर्टिकल या पजेसिव एडजेक्टिव का यूज होता है, तो उसमें क्या आएगा, फिर प्लूरल वर्ब आएगा। इन्हीं सेंटेंस को आप इस तरह लिख सकते हैं, द प्रिंसिपल एंड द सेक्रेटरी। देखें, द प्रिंसिपल एंड द सेक्रेटरी, द प्रिंसिपल एंड द सेक्रेटरी। अब देखें, हमने दोनों नाउन से पहले, बिफोर ईच नाउन, हमने क्या यूज किया है, द आर्टिकल का यूज किया, द प्रिंसिपल एंड द सेक्रेटरी। यहां पर एक व्यक्ति के दो डेजिग्नेशन नहीं है, यहां दो अलग अलग व्यक्ति है, इसमें एक प्रिंसिपल है और एक क्या है, सेक्रेटरी है। तो यहां इन दोनों के हिसाब से आपकी वर्ब क्या आएगी, प्लूरल वर्ब आएगी सर। यहां वर्ब क्या होगी, प्लूरल। द प्रिंसिपल एंड द सेक्रेटरी वर प्रेजेंट इन द मीटिंग। इस प्रकार से आप इसे लिखेंगे। नेक्स्ट देखें, माई बेनिफैक्टर एंड, यहां लगा देता हूं माई, माई बेनिफैक्टर एंड माई फिलोसोफर। तो यहां हैज का रिप्लेस करेंगे आप, किससे, हैव से रिप्लेस कर देंगे, क्योंकि यहां बेनिफैक्टर अलग है और फिलोसोफर अलग है। इसीलिए जो वर्ब एग्री करेगा वो वर्ब कौन सा होगा, प्लूरल फॉर्म में होगा। नेक्स्ट देखें, ए पोइट एंड, अब इस फिलोसोफर से पहले क्या पुट कर दो, ए पुट कर दो, ए पोइट एंड ए फिलोसोफर। तो यहां हैज के स्थान पर अब क्या आ जाएगा, हैव आ जाएगा, हैव कम टू मीट मी। तो अंडरस्टैंड नाउ वंस अगेन, एक बार देखें इसे आप, जब एंड से दो सिंगुलर नाउन को आप कनेक्ट करते हैं और एक सिंगुलर नाउन से पहले कोई भी आर्टिकल या पजेसिव एडजेक्टिव का यूज करें, पजेसिव एडजेक्टिव का यूज करें किसी भी एक नाउन से पहले, तो जो वर्ब एग्री करेगी वो कौन सी होगी, सिंगुलर फॉर्म में होगी। यदि आप दोनों नाउन से पहले, बोथ नाउन से पहले आर्टिकल और पजेसिव एडजेक्टिव का यूज करें, आर्टिकल और पजेसिव एडजेक्टिव बोथ नाउन से पहले करें, तो क्या होगा सर, वर्ब जो है वो एग्री करेगी किसमें, प्लूरल फॉर्म के अंदर। आगे और देखते हैं,
कुछ एग्जाम्पल्स और देखते हैं अपन, इनका अध्ययन आप ध्यान से कीजिएगा। देखिए, हमने कहा रनिंग एंड वॉकिंग, रनिंग एंड वॉकिंग आर गुड एक्सरसाइजेस, रनिंग एंड वॉकिंग आर गुड एक्सरसाइजेस। देखिए, यहां पर हमने वर्ब रन से क्या बनाया है, रनिंग बनाया है। यहां वर्ब है वॉक, वॉक से क्या बन गया, वॉकिंग बन गया। दोनों ही सब्जेक्ट या नाउन के रूप में यूज हो रहे हैं। अब यहां इसको हम क्या टर्म का नाम देते हैं, जिरेंट का नाम देते हैं। रनिंग एंड वॉकिंग आर गुड एक्सरसाइजेस, यहां हमने वर्ब आर का यूज किया है। यहां एक्सरसाइज कितनी है, 2 है, तो एस लगा। इसी को आप एक फॉर्म में और लिख सकते हैं, टू रन एंड टू वॉक, टू रन एंड टू वॉक आर गुड एक्सरसाइजेस। देखिए, टू रन एंड टू वॉक आर गुड एक्सरसाइजेस। यहां केवल स्ट्रक्चर का चेंज हुआ है। यहां हमने जिरेंट का यूज किया, दैट मींस नॉन फाइनाइट वर्ब का यूज किया। यहां देखिए 2 प्लस 1, दैट मींस 2 प्लस बेस फॉर्म, 2 प्लस बेस फॉर्म। इसे हम क्या कहते हैं, इंफिनिटिव कहते हैं, इंफिनिटिव। टू रन एंड टू वॉक आर गुड एक्सरसाइजेस। लेट्स टेक एन अनदर एग्जांपल, a black and a white cat are mewing. A black and a white cat are mewing. एक और लिखते हैं, a black and white cat is mewing. देखिए, दोनों सेंटेंसेस में जो माइनर डिफरेंस है वो क्या है। देखिए, ब्लैक क्या होता है, एडजेक्टिव होता है, जो एज ए नाउन यहां पर यूज हो रहा है। यहां आपने आर्टिकल का यूज किया, यहां क्या है, फिर से एडजेक्टिव है, फिर आपने आर्टिकल का यूज किया, लेकिन यहां क्या लगाया है, वर्ब आर लगाया। सेकंड सेंटेंस में आपने वर्ब का यूज किया है इज के रूप में। ऐसा कैसे, देखें, यहां वाइट से पहले आपने कोई आर्टिकल यूज नहीं किया। पहले सेंटेंस में, इन द फर्स्ट सेंटेंस, जो कैट्स है वो 1 नहीं है, 2 कैट्स। एक केट का कलर है ब्लैक और एक का है व्हाइट। इन द सेकंड सेंटेंस एक ही केट है, इसका कलर ब्लैक भी है और व्हाइट भी है। तो वही आर्टिकल का यूज जब नाउन से पहले होता है, अगर एक नाउन से पहले आर्टिकल का यूज हुआ तो मानिएगा वर्ब कौन सी आएगी, सिंगुलर फॉर्म में। अगर दोनों नाउन से पहले आर्टिकल का यूज होता है तो वर्ब कौन सी आएगी, प्लूरल फॉर्म में। लेट्स टेक सम अनदर एग्जांपल्स। देखिए, अगर किस सेंटेंस के अंदर और या नोर, और नोर कंजंक्शन आते हैं, तब सेंटेंसेस के अंदर वर्ब कौन सी पुट होती है, इसे देखते हैं। हमने कहा नाइदर दीपक नोर हिज फ्रेंड्स are joining the tour. Neither Deepak nor his friends are joining the tour. इस सेंटेंस में हमने neither nor का यूज किया।
हम बात कर रहे हैं और नॉर की। यदि किन्हीं सेंटेंस के अंदर और नॉर का यूज होता है तो वर्ब का एग्रीमेंट किस तरह से होता है ये हमें देखना है। जब भी नॉर या और लगा हो तो उसके आगे जो सब्जेक्ट दिया होता है उसके अकॉर्डिंग आपको वर्ब पुट करनी है। मीन्स वर्ब जो आएगी वो एग्री करेगी अपने नियर वाले सब्जेक्ट से, हिज फ्रेंड से करेगी। एक एग्जांपल और देखते हैं। द डॉक्टर और द नर्स is in the hospital. The doctor or the nurse is in the hospital। देखें अब यहां और से कनेक्ट किया हुआ है, एंड से कनेक्ट नहीं किया हुआ है, इसीलिए वर्ब का जो एग्रीमेंट है वो उसके नियर वाले सब्जेक्ट से होता है। ये एक जनरल सेंस है, सामान्य सेंस है, सामान्य अर्थ है। जब भी आप वर्ब पुट करें तो नॉर्मली जो वर्ब के पास वाला सब्जेक्ट होता है उसके अकॉर्डिंग आपको वर्ब पुट करनी है, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं करना है, ऑलवेज नहीं होता है। देखें, द क्वालिटी ऑफ मैंगोज was not good। The quality of mangoes was not good। अब देखें यहां इस वर्ब के पास में क्या है, मैंगोज। मैंगोज क्या है, प्लूरल फॉर्म में है, लेकिन फिर भी हमने वर्ब क्या पुट किया है, was, क्योंकि इसका एग्रीमेंट जो है इस क्वालिटी से होता है। हम बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट द क्वालिटी। क्वालिटी किसकी है, मैंगोज की हो सकती है, ऑरेंज की हो सकती है, बनानास की हो सकती है। तो जो वर्ब एग्री करेगा वो इस क्वालिटी से करेगा। तो हमेशा जो है ये वर्ब का एग्रीमेंट इसके नियर वाले सब्जेक्ट से हो ऐसा जरूरी नहीं है। इट इज नॉट नेसेसरी एट ऑल। इसी को कहते हैं एरर ऑफ प्रॉक्सिमिटी। एरर ऑफ प्रॉक्सिमिटी। प्रॉक्सिमिटी का मीन्स होता है नियरनेस। जनरली हम क्या गलती करते हैं, हमेशा वर्ब के पास वाले सब्जेक्ट को देख करके वर्ब का यूज करते हैं और हमारा वो सेंटेंस क्या होता है, गलत, हमारा आंसर गलत हो जाता है। तो हमेशा ऐसा नहीं करना है। जनरल सेंस में आप ऐसा करते हैं, लेकिन हमेशा आपको ये नहीं करना। द क्वालिटी ऑफ मैंगोज वाज नॉट गुड। एक और देखते हैं, हिज knowledge of Indian vernaculars is beyond the reach of कॉमन पर्सन। देखिए, लेट्स हिज नॉलेज ऑफ इंडियन वर्नाक्यूलर्स इज बियॉन्ड द रीच ऑफ कॉमन पर्सन। अब यहां हमने यूज किया है हिज नॉलेज ऑफ इंडियन वर्नाक्यूलर्स। देखो यहां वर्नाक्यूलर्स क्या है, प्लूरल फॉर्म में, फिर भी हमने यहां वर्ब कौन सी यूज की है, इज, क्योंकि इस वर्ब का एग्रीमेंट किससे होगा, इस नॉलेज से होगा। इस वर्नाक्यूलर से उसका एग्रीमेंट नहीं होगा। वर्नाक्यूलर्स मींस प्रांतीय भाषा, भारत में बोली जाने वाली जो प्रांतीय भाषाएं होती है हम उसकी बात कर रहे हैं यहां पर। तो ये क्या है, अपने आप में एरर ऑफ प्रॉक्सिमिटी कहलाता है। देखें, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो दिखने में हमें लगते हैं कि प्लूरल फॉर्म में है, लेकिन उनका जो मीनिंग होता है वो होता है सिंगुलर फॉर्म में। ऐसे कुछ शब्द देखते हैं, सम नाउन्स जो हमें कैसे लगते हैं कि ये प्लूरल है, लेकिन होते क्या है, सिंगुलर।
देखिए फिजिक्स, सिविक्स, मैथमेटिक्स एटसेट्रा। फिजिक्स है, सिविक्स है, मैथमेटिक्स है। अगर शब्द की बात करें तो लास्ट में क्या लग रहा है इसमें? एस। लेकिन इन जनरल सेंस ये सारे क्या होते हैं? इन सिंगुलर फॉर्म होते हैं। जैसे फिजिक्स इज नॉट एन इजी सब्जेक्ट। फिजिक्स इज नॉट एन इजी सब्जेक्ट। यहां हमने फिजिक्स का यूज किया एक सब्जेक्ट के रूप में, तो वर्ब क्या लगाई है हमने? इज लगाई। लेकिन इसी सेंटेंस को हम ऐसे बोल रहे हैं, हिज फिजिक्स आर नॉट गुड एट ऑल। हिज फिजिक्स आर नॉट गुड एट ऑल। यहां हमने देखो क्या किया है, फिजिक्स से पहले एक पॉजेसिव एडजेक्टिव का यूज कर दिया, और यहां हमने वर्ब कौन सी लगाई है? आर। ऐसा कैसे? यहां फिजिक्स का मतलब फिजिक्स नहीं है, यहां फिजिक्स का मतलब होता है फिजिक्स की कैलकुलेशन, कैलकुलेशंस। ठीक है, तो इसके हिसाब से आप क्या लगाएंगे? इसमें वर्ब आर लगाएंगे, प्लूरल वर्ब आएगी। जब भी इन शब्दों से पहले हिज का यूज हो, यानी कि पॉजेसिव एडजेक्टिव का यूज हो या आर्टिकल का यूज हो, तो और इनका सेंस चेंज हो जाए, जो इनका जनरल सेंस होता है सब्जेक्ट के रूप में, वो ना होकर के कोई और सेंस निकले, तो वहां पर हम वर्ब क्या लगाएंगे? प्लूरल वर्ब लगाएंगे। एक एग्जांपल और देखें, इंडिया इज ए बिग कंट्री। सिंपल, इंडिया इज ए बिग कंट्री। इंडिया क्या है? एक देश का नाम है। यहां हमने वर्ब पुट की इज, लेकिन इसी का एग्जांपल एक और देखिए, इंडिया हैव डिफीटेड ऑस्ट्रेलिया इन द वर्ल्ड कप। इंडिया हैव डिफीटेड ऑस्ट्रेलिया इन द वर्ल्ड कप। अब यहां इंडिया के बाद मैंने वर्ब जो यूज किया है वो हैव यूज किया। ऐसा क्यों? यहां इंडिया का मतलब हो गया इंडियन टीम। इंडियन टीम से मीनिंग है, दैट मींस क्रिकेट टीम हो सकती है, फुटबॉल टीम हो सकती है, कोई भी टीम। तो टीम के रूप में आया है, इसलिए यहां पर वर्ब क्या आया है? प्लूरल वर्ब आई है। तो इस प्रकार से आप सेंटेंसेस के अंदर क्या निकाल सकते हैं? फाइंड आउट कर सकते हैं, एरर को फाइंड आउट कर सकते हैं। नियमित रूप से इनका प्रैक्टिस कीजिए, एंड a टेस्ट सीरीज विल आल्सो बी हेल्ड in coming days. Thank you very much.